आप सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं, जिसे हम मात्रा कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमने हिंदी में 2 क्लास कर लिया है। हमने 2 क्लास कर लिया है। एक पहला जो है हिंदी वर्णमाला की क्लास, जिसमें हमने ओ से ज्ञ तक पढ़ा है, और दूसरा है हिंदी वर्णमाला पहचान, जिसमें हमने स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को मिक्स करके हमने पहचानने की क्लास पूरी कर ली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की क्लास है मात्रा। तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला पहचान, आशा है कि आपने दोनों कक्षा अच्छी तरीके से कर लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम मात्रा सीखते हैं। मात्रा होता क्या है? जब हम स्वर्ण वर्ण को व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ते हैं। क्या बताया हमने बच्चों? जब हम स्वर्ण वर्ण को व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ते हैं, जो चिन्ह बन जाता है उसे ही मात्रा कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं बच्चों, जब स्वर्ण वर्ण को व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ते हैं तो जो चिन्ह बनता है उसे मात्रा कहते हैं। अभी समझ में नहीं आई है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया स्वर्ण क्या है। जैसे ओ, आ, ये क्या है? हर्षिका, ये दीर्घिक, ये हर्षहु, ये दुर्गहु, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे स्वर्ण हैं। जब इन सभी को हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, किनके साथ? व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, तो उनका एक चिन्ह बनता है, जिनको हम लोग मात्रा कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका क्या चिन्ह बनेगा, इनका क्या चिन्ह बनेगा और इनका क्या उच्चारण होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। बच्चों, ये है ओ। आप सभी ने इसे पढ़ा होगा, और ओ का कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए, ये हो गया ओ। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? आ। क्या है बच्चों? ये है आ है। और आ से जब इनको हम व्यंजन वर्ण के साथ आ को जोड़ेंगे तो उसके लिए हम ये चिन्ह का उपयोग करेंगे। बच्चों, बस इसको कुछ नहीं, ऐसे करना है, और ये ऐसे हो गया। कैसे? तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ, इसी में छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे है ना, और सेम इट इज यहाँ पे है। तो आ से आकार, क्या बोलेंगे? आ से आकार। गुड, आगे बढ़े, बताइए फिर से। आ से आकार। गुड बच्चों, इसे पहचाने। क्या है ये हर्षिकार। क्या है ये? हर्षी। क्या है ये? हर्षी। तो इसे क्या बोलेंगे हम? हर्षिकार। और ये हर्षही से ही क्या बना है? ये हमारा हर्षिकार। अगर हम हर्षही का उपयोग व्यंजन के साथ करेंगे तो हमें इस चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा। तो बच्चों, हर्षही से इस तरह की चिन्ह बना है, जिसे हम हर्षही की मात्रा कहेंगे। इसका नाम क्या है? हर्षिकार। ओके, आगे बढ़ते हैं। हर्षही से हर्षिकार। गुड। आइए बच्चों, ये क्या है? दीर्घही। क्या है ये? दीर्घही। और दीर्घही से क्या बना है? ये
दीर्घिकार। क्या बना है? दीर्घिकार। ये दीर्घिकार की मात्रा है ना, और इसे दीर्घिकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये दीर्घई हुआ और दीर्घई से हम लोग का यह क्या बना? ये मात्रा बना, जिसे हम व्यंजन के साथ उपयोग करेंगे। तो जब भी दीर्घ को हमको किसी व्यंजन के साथ लिखना होगा तो हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। आगे बढ़े बच्चों, ये दीर्घई हुआ और दीर्घई से ये दीर्घिकार हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया हर्षहु, और हर्षहु से क्या बना बच्चों? ये हर्षुकार। जब भी हम व्यंजन के साथ हर्षहु का उपयोग करेंगे तो हमको इस चिन्ह का उपयोग करना होगा। आगे बढ़ने, बताइए, हर्षहु से हर्षुकार, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, हर्षहु से हर्षुकार, गुड। अब ये बताइए, ये दुर्घुकार है, ये दुर्गहु है, और दुर्गहु से क्या बना? ये हमारा ये दुर्घुकार बना। ये हमारा दुर्गहु है और दुर्गहु से हमारा ये मात्राएं बनी है। अब बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम दुर्घुकार का उपयोग व्यंजन के साथ करेंगे तो हमें इस चिन्ह का उपयोग करना होगा। समझ में आई बच्चों? तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है? री। जब री का उपयोग हम व्यंजन के साथ करेंगे तो हम उसके लिए ये मात्रा का उपयोग करेंगे, इसे रीकार कहते हैं। री और ये रीकार। आगे बढ़े बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया? रीकार। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया ए, है ना? ए से एकार, ए से एकार। तो बच्चों, जब भी हम ए का उपयोग हम व्यंजन के साथ करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से चिन्ह बनाना होगा। आई बात समझे? समझ में आई बच्चों? ए से एकार, ए से एकार, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ऐ। क्या है ये? ऐ। ऐ से ऐकार, ऐ से ऐकार। क्लियर हो गया बच्चों? ये हमारा है ओ। क्या है ये? ओ। तो ओ से क्या बना? ओकार। देखिए, यहां देखिए, यही चीज है ना यहां लिखा हुआ। अगर आपको ये आता है, समझिए, यही सेम चीज यहां पे है लिखा हुआ। ये ओ है, इसको ओकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओकार। आगे बढ़े। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? हमारा औ है। अब देखिए बच्चों, अगर आपको ये लिखना आता होगा, पुनः फिर वही बात है। देखिए, यही चीज यहां लिखा हुआ है ना, यही मात्रा बन गई। तो जब भी हम औ को किसी व्यंजन के साथ उपयोग करेंगे तो ये पूरा नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना सा करेंगे जो यहां लिखा गया, बस हो गया। औ, औ से औकार। क्लियर? अब देखिए, ये क्या है? ओ आंसर। ये क्या है? आंसर है। ओ आंसर अन। क्या ये? अन। अन को बस सिंपल देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है और यही यहाँ पे है लिखना है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है आपको। आगे बढ़े बच्चों, अनुस्वार हो गया। आगे देखिए, ये देखिए आ है। अब देखिए, ये क्या है? ओ विसर्ग। क्या है ये? विसर्ग। ओ विसर्ग अह। क्या हो गया? अह हो गया। तो देखिए, यही विसर्ग यहां हो गया। देखिए, यहां लिखा हुआ है ना, यही सेम इट इज यहां लिखा गया है। ये चीज तो आपको आता है। हो गया। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने अच्छी तरीके से इसे देखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक साथ हम इस सभी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं।
ओ में आपको शुरू में ही बता दिए थे कि कोई मात्रा नहीं है ना। अब यहां देखो बच्चों, यहां क्या है, अब यहां देखो बच्चों, यहां क्या है, आ में देखो ये छुपा हुआ है, आकार, आकार छुपा हुआ है, वही चीज यहां आ गया। अब यहां देखिए बच्चों, ये क्या है बताइए, ये हर्षई है, तो इसको हर्षिकार कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हो गया। ये क्या है, दीर्घिकार, देखिए कैसे लिखते हैं दीर्घिकार, दीर्घ ही से दीर्घिकार बना है। और ये देखिए हर्षऊ है, क्या है ये हर्षऊ है, हर्षऊ से क्या बना है, ये हर्षुकार बना है। ये देखिए दुर्गहु, और दुर्गहु से ये हमारा दुर्गुकार है। ये देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, री है, क्या है ये, क्या है ये, री है। री से हमारा क्या बना, ये रीकार बना। ये ए, क्या है ये बच्चों, ए से क्या बना, एकार, ऐ से ऐकार। ये क्या है हमारा, ओ, औ से ओकार। और ये बताइए बच्चों, औ, है ना, ये बना है हमारा औकार, औकार। और ये ओ आंसर अन, ओ आंसर अन, तो उसी तरीके से यहां भी देखिए आंसर दे देंगे हम लोग। ये बताइए, ओ विसर्ग अ, तो यही है भैया विसर्ग, यहाँ पे दे देंगे विसर्ग। तो बच्चों एक बार हम पढ़ते हैं, आ से क्या बना, आकार, हर्षय से हर्षिकार, दीर्घी से दीर्घिकार, हर्षहु से हर्षुकार, दुर्गौ से दुर्गुकार, री से रीकार, ए से एकार, ऐ से ऐकार, ओ से औकार, औ से औकार। आंसर देखिए, आंसर यहाँ है, ओ विसर्ग तो यहाँ पे है। क्या हम इसे पढ़ेंगे, आकार, हर्षिकार, और ये दुर्घिकार, ये हर्षुकार, ये दुर्घुकार, ये रीकार, ये एकार, ये ऐकार, औकार, ये औकार, ये आंसर, ये विसर्ग। इसको याद करने का क्या है ट्रिक बच्चों, मैं बताता हूं, ध्यान से आप लोग सुनिए सिर्फ। देखिए आकार तो सबको याद है, अब ये दोनों भाई हैं और ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, आपको कुछ देख रहा है सिमिलर, अगर ये इधर से हुआ तो उसके बाद ये इसके उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहां ये इधर है, ये इधर है, अरे बस ऐसे लिख देंगे। अब आइए देखिए, एक लकीर है ऊपर में, है ना, ऐसे एक लकीर है ऊपर में, तो यहां पे 2 दे देंगे। बताइए, अब इस दोनों भाई को देखते हैं, ये क्या है, एक लकीर ऊपर फिर नीचे, हो गया, और उसी तरीके से यहाँ पे 2 दे देंगे और एक लकीर नीचे, और ये तो आंसर है और ये विसर्ग है। बताइए बच्चों, आसान है या नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्घुकार, रीकार, री से बना है रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, आंसर विसर्ग। अब इसको हम लोग व्यंजन के साथ जोड़ करके देखते हैं, लेकिन व्यंजन के साथ जोड़ने से पहले हम एक चीज सीखेंगे अभी इसके बारे में, आखिर इसका क्या उपयोग है। ठीक है, देखिए बच्चों, जितना भी व्यंजन वर्ण बना हुआ है, ठीक है, उन सभी में ओ कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, आपने तो ये सब पढ़ा ही, ये आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार,
ये सब आकार से, आ से आकार बना है, हर्षे से हर्षिकार बना है, दीर्घे से दीर्घिकार बना है, हर्षऊ से हर्षुकार बना है। लेकिन ओ कहाँ है? हम आखिर क्यों लिखे थे यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोई मात्रा नहीं, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए यहाँ देखिए कैसे इंपॉर्टेंट। जैसे ये क्या है? आधा को है। क्या है? आधा। जैसे हम किसी चीज को आधा करते हैं ना, तो बस उसमें इस तरीके से हलंत इसको बोलते। क्या बोलते हैं बच्चों? हलंत। ये लगा देते हैं। तो आधा को, और उसमें जब तक ओ नहीं जोड़ेंगे तब तक पूरा को नहीं होगा। तो इसीलिए को, आधा को प्लस ओ, तब जाके पूर्ण रूप से हम बोलेंगे को। आई बच्चों समझ में? उसी तरीके से यहां देखिए ये क्या है? चो। चो में हलंत है, यानी आधा चो कह सकते हैं, पूरा तो चो नहीं है। अब इसमें जब हम ओ लगा देंगे, चो, आधा चो प्लस ओ, तब क्या हमारा होगा? पूरा च। नहीं तो आपने देखा वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा पो है, तो ये पो कैसे बना होगा? इसमें जो है सबसे पहले आधा पो, ठीक है बच्चों, आधा पो प्लस ओ, तब जाकर के ये पो बना है। समझ आई बच्चों? तो आइए, हमने अब समझ लिया है ओ का क्या उपयोग है। सब में ओ छुपा हुआ है कहीं कहीं, ठीक है, सारे व्यंजन में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें हम लोग इन सभी चीजों का उपयोग हम एक किसी व्यंजन वर्ण के साथ हम उपयोग करके देखते हैं। चलिए को का ही उपयोग हम करते हैं, ठीक है। बाद बाकी बच्चों आपको ये उच्चारण और लिखना जल्दी से सीख लीजिए, या आई होप आपने सीख लिया होगा, ठीक है। आइए यहाँ इसको क्या बोलते हैं बताइए एक बार। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ये हर्षुकार, ये दीर्घुकार, ये री, ऐ कार, ये ओ ऐकार, ये ओकार, ये औकार, ये अंसर, ये विसर्ग। बच्चों फिर से एक बार। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, री, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंसर, विसर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां देखिए मैंने क्या किया है, हमने इनको जोड़ दिया है। हमने क्या किया है, इनको, आप देखिए को क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण को, व्यंजन वर्ण के साथ हमने सारे मात्रा का उपयोग किया है। जैसे देखिए ये क्या है, को है ये, और ये क्या है, ये भी को है, और ये क्या है, आकर, को आकर, है ना। ये देखिए क्या है, को, ये क्या है, हर्षिकार, है ना, हमने पढ़ा था ना, ये हर्ष ही है, ये हर्ष ही है, और ये हर्षिकार, और ये तो को है, तो को हर्षिकार क्या होगी बताइए बच्चों, क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, को, क्या है ये, को, और ये क्या है, ऊपर में क्या है, ये दीर्घई है, ये दीर्घिकार, को दीर्घिकार। समझ गए। ये बताइए ये क्या है, हर्षु, ये क्या है हमारा हर्षुकार, और ये क्या है हमारा को है, तो को हर्षुकार। समझ गए। आइए यहाँ बच्चों, ये क्या है, दुर्गहु, यहाँ भी दुर्गहु है, तो को दुर्गुकार। ये क्या है, री है, ये देखिए को में रीकार लगा दिए, ये को है, ये ऐकार लगा दिए। इसी तरह से बच्चों ये को है, और ऐ को हम ऐकार इस तरीके से लिखते हैं।
तो को एकार। ये हमारा देखिए बच्चों औकार है, ये औकार को इस तरह से लगाएंगे, ये औकार है इस तरीके से लगाएंगे, और कौन सर कुछ इस तरीके से लगाएंगे, और को भी सर को देख लीजिए इस तरीके से लगाएंगे। अब मान लीजिए अगर च लिखना रहता तो बस इसी तरीके से यहाँ पे, यहाँ च, यहाँ फिर च लिख देते, यहाँ भी लिख देते, है ना, हो जाता। अभी आपने क्या सीखा बच्चों? आपने ये सीखा कि ये जितने भी ये स्वर्ण वर्ण हैं, इन सब का मात्रा का उपयोग व्यंजन वर्ण के साथ किस तरीके से होगा। वही मैं कह रहा था बच्चों, सीख गए आप लोग। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्णमाला प्लस मात्रा, वही कुछ देर पहले हमने इसकी चर्चा भी किया है थोड़ा थोड़ा, हम आगे पूरा कक्षा देखेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए धन्यवाद एवं अलविदा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और ताकि आपको हमारा सरकारी स्कूल का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए बच्चों, इसे बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।